आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो उतनी ही रियल है जितनी कि हमारी और आपकी जिंदगी पर बेहद डरावनी है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्क साइड की। एआई अब सिर्फ एक स्मार्ट मददगार मशीन नहीं रहा दोस्तों, ये अब क्राइम की दुनिया का एक नया और बेहद खतरनाक हथियार बन चुका है। तो चलिए सीधे इन रियल वर्ल्ड रिस्क्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 2 बजे फोन बजता है। वीडियो कॉल पर पत्नी का चेहरा दिख रहा है, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर घबराहट। वो रोकर कह रही है, प्लीज जल्दी पैसे भेजो, मुझे बचाओ। ऐसे में कोई भी इंसान घबरा जाएगा और लाखों रुपए तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि पत्नी तो सुरक्षित घर पर ही थी। तो फिर रात को स्क्रीन पर कौन था? वो वीडियो था ही नहीं, वो एक एआई का बनाया हुआ धोखा था, एक इल्यूजन। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली थीम, एआई एक नया हथियार। जिस तरह इंटरनेट ने दुनिया बदली थी, आज एआई साइबर क्राइम की शुरुआत का एक बिल्कुल नया दौर बन गया है। दरअसल ये नया एआई पहले के पुराने कंप्यूटर्स जैसा नहीं है जो सिर्फ हमारी दी हुई कमांड्स को फॉलो करे। ये लाखों फोटोज, आवाजों और सेंटेंसेस वाले डेटा से पैटर्न्स को खुद समझता है, बिल्कुल इंसानों की तरह खुद सीखता है। आज हम हर जगह एआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन यही सीखने की क्षमता आज इसका सबसे बड़ा खतरा भी बन गई है। इस नई तकनीक के 2 सबसे खतरनाक रूप हैं, डीप फेक्स और वॉइस क्लोनिंग। ये दोनों मैनिपुलेशन के सबसे ताकतवर टूल्स बन चुके हैं। सोचिए कल सुबह किसी बड़े नेता का युद्ध की घोषणा करता हुआ एक वीडियो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो जाए। कुछ ही घंटों में दुनिया भर का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, हर तरफ पैनिक फैल जाएगा और बाद में पता चलेगा कि वो वीडियो तो टोटली फेक था, कंप्लीटली एआई जनरेटेड। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल एक रियल पॉसिबिलिटी है जो किसी भी वक्त हो सकती है। और कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये तबाही अभी से शुरू हो चुकी है। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां एम्प्लॉइज को उनके सीईओ की आवाज में कॉल आता है, तुरंत एक अर्जेंट पेमेंट भेजो। आवाज इतनी परफेक्ट होती है कि एम्प्लॉइज को लगता है सच में उनका बॉस बात कर रहा है और लाखों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। एआई अब सिर्फ कुछ सेकंड्स के ऑडियो क्लिप से किसी की भी आवाज को लिटरली क्लोन कर लेता है। यहां से शुरू होता है स्कैम्स का नया दौर, पर्सनलाइज्ड स्कैम्स। एआई ने पुराने रैंडम स्कैम्स को पूरी तरह बदल दिया है। पहले वाले स्कैम्स याद हैं? टूटी फूटी भाषा, अजीब सी स्पेलिंग मिस्टेक्स जिनको देखकर ही लगता था कि ये कोई फ्रॉड है। पर आज के एआई स्कैम्स में भाषा एकदम परफेक्ट होती है। ये बेहद प्रोफेशनल लगते हैं और पूरी तरह से टारगेटेड होते हैं, जिससे इन पर आसानी से भरोसा हो जाता है। इनका तरीका एक्चुअली बेहद सिंपल और एक्यूरेट है। एआई किसी के भी सोशल मीडिया प्रोफाइल का गहराई से एनालिसिस करता है, वहां से उम्र, नौकरी और फैमिली की छोटी बड़ी डिटेल्स निकालता है और फिर इन्हीं डिटेल्स का यूज करके एक परफेक्टली टेलर्ड स्कैम रेडी कर देता है। स्कैमर को तो अब कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। आजकल रोमांस बॉट्स भोले भाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये बॉट्स फेक फोटोज, फेक वीडियो कॉल्स और झूठे इमोशंस का इस्तेमाल करके लोगों के साथ रियल रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। लोग एक ऐसे इंसान से इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे फेक रिश्ते आखिर में सिर्फ भावनात्मक और आर्थिक नुकसान ही देकर जाते हैं। अब यहां से खतरे का दायरा और बड़ा हो जाता है। साइबर अटैक्स और फेक न्यूज के रूप में ये सीधे समाज और देश की सुरक्षा पर हमला है। पहले हैकर्स को किसी कंप्यूटर वायरस या मैलवेयर को बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे। आज एआई का यूज करके वही मैलवेयर बस कुछ मिनट्स में बन जाता है। और इसका फ्यूचर तो और भी भयानक है, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस एआई हैकिंग। यानी एआई खुद ही सिक्योरिटी सिस्टम्स की कमजोरियां ढूंढेगा, बिना किसी इंसान की मदद के लगातार अटैक करेगा और खुद को अपग्रेड करता रहेगा। अगर आने वाले समय में ऑटोनॉमस हैकिंग आम हो गई तो इसका इम्पैक्ट सोचने लायक है। किसी सिटी के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैक हुए तो पूरे शहर में अंधेरा छा जाएगा। हॉस्पिटल्स का सिस्टम फेल हुआ तो मेडिकल केयर रुक जाएगी। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स रुक सकती हैं और बैंकिंग सिस्टम्स पूरी तरह क्रैश हो सकते हैं। ये किसी बड़ी तबाही से बिल्कुल कम नहीं होगा। समाज पर इसका एक और असर पड़ता है, फेक न्यूज की फैक्ट्रीज के रूप में। एआई बहुत अच्छे से जानता है कि लोगों को गुस्सा कब आता है या वो इमोशनल कब होते हैं, क्योंकि उसे लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखना है। इसका फायदा उठाकर एआई हजारों फेक पोस्ट और वीडियोस जनरेट करता है। इस विश्लेषण में हम स्ट्रिक्टली फैक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और फैक्ट यह है कि इस मैनिपुलेशन से चुनाव या किसी भी सेंसिटिव इशू पर पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह से बदला जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सभी खतरनाक टूल्स इंटरनेट के छुपे हुए हिस्से में आसानी से मिल रहे हैं, द डार्क वेब एआई मार्केट। आज साइबर क्राइम करना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। डार्क वेब पर अब वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर, डीप फेक जनरेटर्स, एआई फिशिंग किट्स और ऑटोमेटेड हैकिंग टूल्स खुलेआम बिक रहे हैं।
अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर कोडिंग की ABC भी नहीं आती, तो भी वो इन रेडीमेड टूल्स को खरीदकर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक लॉन्च कर सकता है। AI ने साइबर क्राइम को लिटरली बच्चों का खेल बना दिया है। तो इस सबका भविष्य और समाधान क्या है? खतरा और उसका इलाज दोनों इस अगले हिस्से में छुपे हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं AI वेपन्स जैसे डीप फेक्स, ऑटोमेटेड हैक्स और फेक न्यूज़। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दूसरी तरफ इन्हीं खतरों को रोकने के लिए AI डिफेंसेस भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। डीप फेक डिटेक्टर्स और एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो पहचान सकें कि क्या असली है और क्या नकली, यानी तकलीफ और दवा दोनों एक ही तकनीक से निकल कर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की एक चेतावनी यहाँ काफी कुछ कह जाती है। भविष्य का सबसे बड़ा हथियार शायद कोई बंदूक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तकनीक एक चाकू की तरह होती है। चाकू से खाना भी बनाया जा सकता है और क्राइम भी किया जा सकता है। असली चुनौती AI मशीन की नहीं है, बल्कि उन इंसानों की है जिनके हाथों में यह तकनीक जा रही है और जिस इरादे से वो इसका यूज कर रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसे एल्गोरिथम्स और मशीन्स चला रहे हैं, वहां आम लोग सच की पहचान कैसे करेंगे? क्या सामने दिख रहा वीडियो असली है, आवाज किसी इंसान की है या AI की? आज के इस विश्लेषण के बाद इस पर जरूर विचार कीजिएगा और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को आसानी से समझने के लिए आगे भी इस सीरीज के साथ जुड़े रहें।